हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईशान सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपको स्टडी और बिजनेस में क्या सिमिलैरिटी है और किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से स्टडीज में आगे रैंकिंग हासिल कर सकते हैं, ये छोटी सी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। लाइक बिजनेस को मैं अगर लेकर चलूं तो बिजनेस में आप सभी जानते हैं, अगर आप प्रोडक्शन में हैं, मैन्युफैक्चर हैं, अगर कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, आप अगर मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आप क्या क्या चीजें यूज करें। लाइक ये चीज सभी जानते हैं, क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। सेकंड चीज कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट जो मार्केट में और जो ब्रांड्स हैं उनसे कम रखेंगे। ये तो हो गई कॉमन बात। इसमें अदर एक्टिविटी या अदर चीजों के थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट ब्रांडिंग। जो हमने अपना ब्रांड बनाया है उसकी जो ब्रांडिंग होगी हमारी, वो प्रॉपर एक लिमिटेड और एक अच्छे नेम के साथ, और ऐसा नेम जो इजी टू स्पीक हो। एक छोटा सा कस्टमर भी उसे बोलने में हिचकिचाए नहीं, एक बड़ा कस्टमर भी उसे बोलने में हिचकिचाए नहीं। तो सबसे पहले अगर आप मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप उसका जो नेम रखेंगे वो इजी टू स्पीक रखेंगे। देन उसका जो आपका होगा नेक्स्ट जो वर्क रहेगा उसके लिए, वो रहेगा प्रमोशन। आपने देखा है कि कोई भी चीज जब हम बार बार हमारी निगाहों के सामने आती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये चीज फेमस है और आई थिंक ये चीज की क्वालिटी बेटर होगी, तभी हम इसको बार बार देख पा रहे हैं। प्रमोशन ऐसा हो कि हमारी आंखों में उसे देखते ही याद आ जाए कि मैंने इसको कहीं देखा है। उसको ये एहसास ना हो कि कहां देखा, बट ये जरूर एहसास हो मैंने इसको कहीं देखा है। इट मींस ये उसे फील होना चाहिए कि ये फेमस ब्रांड है, बेटर ब्रांड है। अगली चीज प्रमोशन के बाद आ जाती है मार्केट रिसर्च। आपको करनी पड़ेगी कि जो आपके होलसेलर्स हैं वो किस किस ब्रांड को बेचते हैं। देखो, मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मार्केट में 50 तरीके के ब्रांड जो एक ही चीज को सेल आउट कर। अब उसके लिए आपने पहले से ही तय किया हुआ कि मैंने अपनी कॉस्टिंग कम की हुई है, क्वालिटी बेटर रख रहा हूं, बट सिर्फ क्वालिटी बेटर रखने से जब तक वो क्वालिटी वहां तक पहुंचेगी नहीं, पता नहीं चलेगा क्वालिटी कैसी है। कॉस्टिंग कम रखने से काम प्रॉपर चलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको अपने होलसेलर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देने होंगे ताकि वो आपके ब्रांड को ज्यादा सेल आउट करें। रिटेलर्स को उसकी बेनिफिट्स बताएं और उसको ज्यादा सेल आउट करें। ये तो है बिजनेस की बात। अब हम बात करेंगे स्टडी की। स्टडी के थ्रू हाई रैंकिंग हम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बिफोर डूइंग समथिंग यू शुड हैव टू सेट योर गोल। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। अभी एक्चुअल में होता क्या है, ये दो जोन में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, बैड जोन, गुड जोन। अब गुड जोन बैड जोन क्या है? गुड जोन है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो पॉजिटिव है। सारी एक्टिविटीज को हम पॉजिटिव वे में करते हैं। एक्टिविटीज जिनके साथ करते हैं वो सारा ग्रुप हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ने के लिए थिंक हाई रखता है। और एक ग्रुप है हमारा जिसमें हम बैड एक्टिविटीज करते हैं, जिसके लिए हम एडिक्टेड हैं। अब एडिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक एडिक्शन बैड एडिक्शन, एक एडिक्शन गुड एडिक्शन। बैड एडिक्शन क्या है? बैड एडिक्शन है कि आप ज्यादातर नशे या अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। गुड एडिक्शन जो होता है वो होता है आपका, आप अपने गोल के लिए कितने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्कर हैं, अपने गोल के लिए कितने ज्यादा लॉयल हैं, अपने गोल के लिए आप किस लेवल पर वर्क कर रहे हैं। मान लो इफ यू वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, तो आप स्टडी का जो आपने टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये दो टाइप के एडिक्शन होते हैं कि आपको एडिक्शन है करियर में कुछ आगे बढ़ने का, कुछ हासिल करने का। आपको एडिक्शन है बैड एक्टिविटीज का। अगला एडिक्शन
सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया पे हम ज्यादातर कंटेंट यूज कर देखते हैं कि एंटरटेनमेंट कंटेंट, ज्यादातर कुछ एक्स कंटेंट और इस टाइप के कुछ कंटेंट जो होते हैं जिनमें सिर्फ हमें एंजॉयमेंट होता है, और आई थिंक मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी हमें मैसेज या कुछ सीखने को मिलता है। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमें देखने चाहिए, यूजफुल कंटेंट जो हमारे काम आते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में इस वक्त के दौर में एक भूचाल आया हुआ है जिसमें एक से एक ब्रिलियंट चैनल हमारी हेल्प कर रहे हैं हमें स्टडी कराने में, कंपटीशन की तैयारी कराने में, एकेडमिक की तैयारी कराने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 ऐसे चैनल्स के नाम बताता हूं जो बहुत ही बेहतर आपको परफॉर्मेंस देंगे और बेटर उनका जो बताने का तरीका है, टीचिंग जो स्टाइल है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। लाइक फर्स्ट शारिक एपिक फॉर फिजिक्स एंड देन टारगेट कोचिंग क्लासेस चंदोसी, टारगेट क्लासेस चंदोसी फॉर एकेडमिक एंड कॉम्पिटेटिव। आप इन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को देखें। रियलिटी में आपको अपना यूजफुल कंटेंट मिलेगा। जो आप अपने डाटा को यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम, टोटल इंटरनेट पे आप टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एज अ गर्ल मैंने अपनी पिक इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट की, अगर मैं कीचड़ में गिरी, मेरे कपड़ों पे कीचड़ लगो, मैंने सेल्फी खींची, मैं सपोज करो मैं एक लड़की हूं, मैंने सेल्फी खींची, पोस्ट पे डाल दी कि आज मैं कीचड़ में गिरी, तो कमेंट आएगा ओ सो सैड, आप वहां गई क्यों थी, आपने हमें क्यों नहीं बताया, मतलब इस टाइप के कमेंट्स आएंगे। एज अ बॉय मैं अपनी एक पिक्चर डाल दूं, मैं आज कीचड़ में गिर गया, तो इसी लायक है। करने क्या गया था वहां पे? पागल है ना, तो दिमाग खराब है तेरा, अंधा है, दिखाई तो देता नहीं, जा कपड़े धुलवा ले। इस टाइप के मतलब ये कुछ कमेंट हमें सुनने को मिलेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ और सिर्फ झूठ बिकता है। ये रियलिटी है। इंस्टाग्राम पे जो एक्चुअल डीपी होती है, जो उसने पिक डाली है, क्या आप जानते हैं रियलिटी में वो वही है? हम एक ऐसी दुनिया, वर्चुअल दुनिया में हम जी रहे हैं। एक्चुअल में वो एक्चुअल दुनिया नहीं है। हम वहां देख के अपने आप को अज्यूम करते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, और कहीं ना कहीं हम खुद को डिमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं इन सब चीजों को देख के कि यार ये कितना एंजॉय कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूं। बट आपको पता है कि उसने सिर्फ उस इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालने के लिए वो थोड़ी सी उसने विजिट्स की है, उसने वो एंजॉय नहीं किया, उसने सिर्फ फोटोग्राफ खिंचवाए। रियल एंजॉयमेंट फोटोग्राफ खिंचवाने से नहीं आता यार, दे आर द मोमेंट जो हम कैप्चर करते हैं लाइफ टाइम अपनी मेमोरीज के लिए, इट्स ओके। बट एंजॉयमेंट जो आता है वो दिल से आता है और अपनों के साथ आता है। अब उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि लाखों हजारों किलोमीटर दूर सफर करके जाना पड़े, वो आपको अपने घर भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पर। और करियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको सिर्फ इतनी छोटी सी चीज बताऊंगा कि लीव योर कंफर्ट जोन। हम एक्चुअल में क्या होता है लाइफ में, जब हम छोटा सा भी कुछ अचीव कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 10th में स्कोर किया 80% अबव, 90% अबव, तो मुझे एक कंफर्ट जोन मिल गया कि यार मेरा तो इजीली आ जाएगा। अब मैंने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, तो उस एक कंफर्ट जोन में आ गए कि यार मेरे लिए ये पॉसिबल है। या फिर मैंने किसी एक पर्टिकुलर गोल सेट किया हुआ था जॉब को अचीव करने का, या मुझे वो जॉब मिल भी जाती है, तो वहां मैं एक कंफर्ट जोन में आ जाता हूं कि मेरा तो सही चल रहा है, टाइम पर सैलरी आ जाती है, 9 to 5 वर्क कर रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, हैप्पीली मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूं। लेकिन अगर वो कंफर्ट जोन आपने अभी, अगर आप एक टीन एज में हैं, लाइक 18 to 30 तक भी अगर है, 35 तक भी अगर हैं, अगर आपने इस वक्त अपने कंफर्ट जोन को पकड़ लिया तो डेफिनेटली आप एक उसी लेवल पर कॉन्स्टेंटली रह जाएंगे और लाइफ में आगे कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा। आज के वक्त में आपको ये कंफर्ट जोन ब्रेक करके अपने फ्यूचर का कंफर्ट जोन तय करना होगा, तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो।
चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो जहां आप अपना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आपका जो गोल, जो टारगेट होना चाहिए, जो उसका कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए, लाइक अ क्रो। जिस तरह से वो अपने गोल को एक कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यूअसली देखता रहता है और एकदम से झपटता है और उसको पकड़ लेता है, तो लाइक अ क्रो आपका कंसंट्रेशन पावर ये होना चाहिए। अलर्टनेस लाइक अ डॉग, कि अगर कुत्ता बेखुदी में सोया भी है और आप अगर उसके पास से गुजर जाओ तो वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। दैट्स कॉल्ड अलर्टनेस लाइक अ डॉग। तो आपको अपने फ्यूचर के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर कुछ अपडेट आ रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उस अपडेट को देखो, समझो और आगे की तैयारी करो। ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। हार्ड वर्कर लाइक अ क्रो। एक कौवा प्यासा था, आपने कहानी सुनी होगी। इसी तरीके से आपको एक हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा लाइक अ क्रो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे डेफिनेटली अगर आप इनको फॉलो करेंगे लाइफ में, जहां तक मैं मानता हूं और आप भी समझते हैं कि आप लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकते। और कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए यू शुड डू हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क का मतलब यह नहीं है कि आप पसीना बहाए जा रहे हैं। हार्ड वर्क शुड डू लाइक स्मार्ट वर्क। स्मार्टली जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उस हार्ड वर्क का भी कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क एक मजदूर भी करता है जो पूरा दिन पसीना बहाकर शाम को सिर्फ 350 रुपीज ही कमा पाता है। लेकिन अगर अपने हार्ड वर्क को आप स्मार्टनेस में चेंज करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छे गोल को अचीव कर सकते हो। और मैं उस मजदूर के काम को छोटा नहीं बताने आया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस काबिल आप हैं, मे बी उसकी क्या प्रॉब्लम्स है वो जानता है, लेकिन हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर सकता है अगर उसके पास हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस है, स्मार्टली वो वर्क करना जानता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।